नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाको दर्श परस अगनासे, महिमा वेद पुराण बखानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीन्हो, शालिग्राम के शीश चढ़ानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। प्रेम प्रीत कर हरि वश कीन्हे, सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजे महारानी। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। आज की वीडियो में हम द्वादशी के इस पावन अवसर पर आपके सामने तुलसी और धात्री की महिमा कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। जय माँ तुलसी। सूत जी ने कहा, जैमिनी एकादशी के फल को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी से ये शब्द बोले, आपकी कृपा से मैंने उनकी महिमा सुनी। भगवान विष्णु जी, अब मुझे तुलसी की महिमा के बारे में बताएं, जो श्रोताओं के पापों को नष्ट करती हैं। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पूजनीय तुलसी की इंद्र आदि सभी देवताओं को सदैव पूजा करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थों का फल देता है। अच्छी तुलसी को स्वर्ग, नश्वर संसार और पाताल लोक में प्राप्त करना कठिन है। इसके प्रति समर्पण मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को सुरक्षित करता है। हे श्रेष्ठ, जिस स्थान पर एक तुलसी का पौधा खड़ा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे सभी देवता निवास करते हैं। हमेशा पत्ते के बीच में केशव, पत्ते के सिरे पे प्रजापति और तुलसी के पत्ते के तने पर शिव का वास होता है। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और चंडिका, इसी प्रकार अन्य देवताओं की अन्य सभी पत्नियां उस तुलसी पौधे की पत्तियों में निवास करती हैं। ये अर्थात इंद्र, अग्नि, शमन, नेत्री, वरुण, वायु और कुबेर भी तुलसी की शाखा में निवास करते हैं। सूर्य आदि सभी ग्रह, विश्वदेव, वसु, सभी ऋषि और सभी दिव्य ऋषि, इसी प्रकार करोड़ों ब्रह्मांडों और पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे अर्थात तुलसी का सहारा लेकर रहते हैं। जो भक्ति पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसने तीर्थों की पूजा की है। उसी प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी पूजा की है। विष्णु उसी लक्षण तुलसी की जड़ से घास हटाने वाले के शरीर में शेष ब्राह्मण की हत्या का पाप नष्ट करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में तुलसी के पौधे को सुगंधित और शीतल जल से सींचने से मनुष्य को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। जो इसे विशेषकर गर्मियों में चांदनी या छाता देता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल की अविरल धारा प्रवाहित करता है, उसे अश्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो हाथ फैलाकर और खोखला करके तुलसी के पौधे पर जल छिड़कता है, वे भी सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण ऋषि, जो मनुष्य कभी तुलसी के पौधे को दूध से सींचता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। हे ब्राह्मण ऋषि, उसके पुण्य का फल सुनो। जो तुलसी के पौधे की जड़ को गाय के गोबर से लिपता है, हे जैमिनी, हजारों कल्पों तक वहां से धूल के कण हट जाने पर भी वे विष्णु के साथ आनंद मनाता है। जो व्यक्ति गोधूली के समय तुलसी के पौधे की जड़ में दीपक रखता है, वे अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों सहित विष्णु के लोक में जाता है। जो तुलसी के पौधे को गाय, कुत्ते, गधों, मनुष्य और बच्चों से बचाता है, विष्णु उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक तुलसी का पौधा लगाता है, उसे मृत्यु के बाद सर्वोच्च मुक्ति मिलती है। जो श्रेष्ठ धर्मात्मा मनुष्य प्रातः काल तुलसी के पौधे का दर्शन करता है, उसे विष्णु दर्शन का फल मिलता है। जो तुलसी के पौधे को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है, उसके जीवन, बल, यश, धन, संतान की वृद्धि होती है। तुलसी का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के रोग नष्ट हो जाते हैं। जो शुभ तुलसी पत्र खाता है उसके शरीर का सारा पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी माला धारण करता है उसके शरीर में कोई पाप नहीं होता। यही सत्य है जो मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तुलसी के पत्तों से गिरा हुआ जल अपने सर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक दुर्वासा पवित्र चावल के दानों, पुष्पों, खाद्य पदार्थों के प्रसाद के साथ शुभ तुलसी की पूजा करता है उसे विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, उस व्यक्ति को विष्णु के चरणों की पूजा करने से क्या फायदा जिसने कभी पूजनीय तुलसी की पूजा की हो। जो भोजन, फूल, उत्कृष्ट धूप और घी के प्रसाद के साथ धर्मपरायणता, भौतिक कल्याण और कामुक आनंद का सर्वोच्च अमृत देती है। हे ब्राह्मण, विष्णु उनसे प्रसन्न होते हैं जो दोष रहित स्थानों पर विष्णु को प्रसन्न करने वाली और देवताओं द्वारा पूजे जाने योग्य तुलसी का रोपण करते हैं। और मुरा का शत्रु, तीनों लोकों का स्वामी, शीघ्र ही उन्हें सर्वोच्च स्थान दे देता है। जो भी शुभ कार्य, यज्ञ, व्रत, मृत पूर्वजों का सम्मान, विष्णु की पूजा, उपहार देना और अन्य शुभ कार्य जो मनुष्य तुलसी की निष्कलंक जड़ पर करते हैं वे सभी वास्तव में अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु की प्रिय तुलसी के बिना मनुष्य पृथ्वी पर जो भी पवित्र कार्य करता है वे निष्फल हो जाता है। देवताओं के देव कमल नेत्र वाले अर्थात विष्णु भी प्रसन्न नहीं होते। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तीर्थ यात्रा के दौरान शुभ शुद्ध तुलसी का दर्शन करता है उसे विष्णु की कृपा से शीघ्र ही तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। ये कथन बहुत दृढ़ है। संसार के एकमात्र स्वामी मंदार, कुंद, कमल जैसे सुगंधित फूलों को छोड़कर गुणों से भरी और पापों के विनाश के लिए सूखी तुलसी को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। हरि जिन्हें तुलसी प्रिय है वे सदैव उन दुष्टों का धन छीन लेते हैं जो अज्ञानतावश अमृत देने वाले, रेंगने वाले पौधे के समान पवित्र करने वाले तुलसी के पौधे को उखाड़कर जमीन पर रखते हैं। ये सच है। विष्णु उन मनुष्यों का धन शीघ्र ही छीनते हैं जो सदैव मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं अथवा देवताओं के निवास स्थान तुलसी की जड़ में गंदगी डालते हैं और इस प्रकार पाप एकत्रित करते हैं। मैं विष्णु की पूजा के लिए तुम्हारी पत्तियां एकत्रित कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पत्ते एकत्रित कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना पारिजात के फूलों से भी, चंदन आदि से भी विष्णु संतुष्ट नहीं होते। हे पवित्र, तुम्हारे बिना हर कार्य निष्फल है। इसलिए हे देवी तुलसी, मैं आपके पत्ते एकत्रित कर रहा हूँ। मुझे वरदान दो। हे विश्व के नेता, मुझे उस पीड़ा के लिए क्षमा करें जो आपके पत्तों को तोड़ने के कारण आपके हृदय में उत्पन्न हुई है। हे तुलसी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विष्णु का भक्त अपने दोनों हाथों को जोड़कर इन दोनों स्तोत्रों का पाठ करता है और फिर 2 बार ताली बजाकर तुलसी के पत्तों को इस प्रकार इकट्ठा करता है कि तुलसी की शाखा हिल ना जाए। जब पत्ता तोड़ते समय देवी तुलसी की कोई शाखा टूट जाती है तो तुलसी के स्वामी विष्णु के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। शाखा की नोक से गिरे हुए पुराने पत्ते से भी राक्षसों, मधु और कैटभ के विनाशक विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। जो मनुष्य तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वे जो कुछ भी अपने हृदय से चाहता है उसे शीघ्र ही प्राप्त होता है। जैमिनी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुलसी के समान कौन सा अन्य वृक्ष है? मुझे ये जानने की इच्छा है। हे सत्यव्रती के पुत्र, कृपया करके बताएं। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे तुलसी सदैव विष्णु को सबसे प्रिय है वैसे ही धात्री भी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे सभी देवता जो पौधे तक पहुँचने के बाद उसमें निवास करते हैं, आमल की जड़ में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, गंगा जैसे पवित्र स्थान वहीं रहते हैं जहाँ विष्णु की सबसे प्रिय शुद्ध धात्री रहती है। हे ब्राह्मण, वे कार्य शुभ या अशुभ जो आमल की के मूल में मनुष्यों द्वारा किया जाता है निश्चित रूप से अक्षय हो जाता है। जो धात्री की शुद्ध
ताजी पत्तियों से विष्णु की पूजा करता है, वे पापों के ढेर से मुक्त हो जाता है और विष्णु में समाहित हो जाता है। हे जैमिनी, वे स्थान अपवित्र है जहाँ ना तो धात्री होगी और ना ही तुलसी। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। उनके आश्रम में जहाँ शुभ धात्री या तुलसी मौजूद नहीं, उनके द्वारा किए गए सभी पवित्र कार्य वास्तव में निष्फल हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जिसके घर में धात्री और तुलसी नहीं होती, दरिद्रता और पाप रहते हैं और उससे काली प्रसन्न होती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बुद्धिमानों को उस स्थानों को शमशान के रूप में देखना चाहिए जहाँ ना तो तुलसी है न ही धात्री। जहाँ धात्री और तुलसी होती है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। जहाँ न धात्री का पत्ता है न तुलसी का, वहाँ सारा पाप विद्यमान है। विष्णु लक्ष्मी के साथ धात्री फलों की माला पहनने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर का सहारा लेकर रहेंगे। सभी देवता धात्री लकड़ी की माला पहनने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर का सहारा लेकर रहते हैं। धात्री फलों की माला धारण करने वाले मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कार्य करता है वे अक्षय कहा जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म के संपूर्ण स्वरूप को जानकर धात्री फल खाता है, उसके शरीर में बचा हुआ सारा पाप नष्ट हो जाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हें वे महिमा बताऊंगा जो धात्री फलों की माला पहनने वाले मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है। बात सुनो, यदि संयोग से उसकी मृत्यु शमशान में हो जाए तो भी उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। उनके दर्शन से सभी पापी करोड़ों योनियों में भी किए गए भयंकर पापों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि जो प्रतिदिन धात्री फल की एक गांठ खाता है, वे प्रतिदिन धार्मिक पुण्य प्राप्त करता है और उसे संग्रहित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो सभी देवताओं की शरण स्थली धात्री वृक्ष को हानि पहुंचाता है, वे विष्णु के शरीर पर प्रहार करता है। धात्री सभी देवताओं से परिपूर्ण है। ये विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्रह्मा भी इसके गुणों का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते। वे मनुष्य जो संपूर्ण सत्य को जानकर धात्री और तुलसी में भक्ति रखता है, सभी सुखों का आनंद लेता है और अंत में विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त करता है। वाणी ने कहा, जिस गृहस्थ के द्वारा अत्यधिक लाभकारी तुलसी का पौधा लगाया जाता है, उसके घर में निस्संदेह कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। तुलसी के दर्शन मात्र से पापों का अंबार नष्ट होता है। हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी श्री के लिए अमृत की बूंदों से उत्पन्न हुई। जब श्री उत्तम पेय पी रहे थे तो तुलसी उत्पन्न हुई। ये सभी प्राणियों के पापों का शमन करता है। इसकी आकृति में सदैव लक्ष्मी का वास है। इसके तने पर सागर जन्मा निवास करता है। श्री सदैव पत्तों में रहती हैं। इसकी शाखाओं में कमला स्वयं निवास करती हैं। इंदिरा सदैव फूलों में विद्यमान है। फल में शीरविंद संभव विद्यमान है। वे तुलसी की सुखी टहनियों में विश्व व्यापिनी के रूप में विद्यमान है। पद्मवासा मज्जा में और हरि प्रिया शाल में निवास करती हैं। ये सर्वस्व रूपा और सबकी देवी हैं। परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। जो मनुष्य तुलसी का सेवन करता है वे कभी यमलोक में नहीं जाता। जिसके सर पर तुलसी हो उस पर यम के आदमी हमला नहीं करते। ये उस व्यक्ति को मोक्ष का पद प्रदान करता है जिसके मुख में तुलसी है। जिसके हाथ में तुलसी है वे 3 प्रकार के संकटों से छुटकारा पाता है। यदि तुलसी प्राणियों के हृदय में है तो वे सभी इच्छाओं को पूरा करती है। जिसके कंधे पर तुलसी हो उसे पाप कभी छू नहीं पाता। जिसके गले में सदैव तुलसी रहती है वे जीवित मुक्त आत्मा है। जो मनुष्य सदैव तुलसी का एक पत्ता अपने पास रखता है वे निस्संदेह मानसिक रूप से वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वे चाहता है। तुलसी सभी उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है और दुष्टों पर लगाम लगाती है। जो मनुष्य इसे प्रतिदिन जल देता है वे कभी यमलोक नहीं जाता। यदि इसे विशेषकर चातुर्मास्य के दौरान नमस्कार किया जाए तो ये मोक्ष प्रदान करता है। ये जानने पर कि नारायण जल के साथ साथ अश्वत्थ वृक्ष पर भी निवास करते हैं। लक्ष्मी ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव से तुलसी के पौधे का सहारा लिया।
चातुर्मास्य के आगमन पर यदि लोगों द्वारा तुलसी का सहारा लिया जाए तो उनके हजारों पाप हजारों में विभाजित हो जाते हैं। चातुर्मास्य के दौरान हमेशा गोविंदा को याद करना, तुलसी के पौधों के पार्क का सहारा लेना, तुलसी के पौधों को दूध से छिड़कना दुर्लभ है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे को श्रद्धा पूर्वक पालता है और उसकी जड़ों के चारों ओर बने बर्तन में पानी भरकर उसे सींचता है तो उसका परिवार पवित्र होता है। जिस प्रकार तुलसी में स्थित श्री प्रतिदिन बढ़ती है, उसी प्रकार गृहस्थ की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। चाहे कोई धार्मिक छात्र हो या गृहस्थ हो या वनवासी, सन्यासी या तपस्वी या सभी प्रकार की प्रकृति, जातियां और उपजातियां, यदि वे विश्वास के साथ तुलसी की सेवा में लगे हुए हैं तो हरि उनके दुखों को दूर कर देंगे। हरि एक होते हुए भी सभी पौधों में व्याप्त हैं। विभिन्न रसों से व्याप्त उनके स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार कमला देवी हमेशा याद किए जाने पर दुखों आदि को नष्ट करने वाले एक तुलसी के पौधे पर निवास करने लगी। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से। द्वादशी व्रत का पालन कैसे करें? पार्वती जी ने भगवान महादेव से कहा, हे भगवान, मैं द्वादशी के नियम के बारे में और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में सुनने की इच्छा रखती हूँ। हे महान प्रभु, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण अर्थात चूंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी की शक्ति के बारे में विस्तार से बताएं। महादेव ने कहा, हे देवी सुनिए, मैं आपको द्वादशी का नियम बताता हूँ। किसी के स्मरण मात्र से विष्णु प्रसन्न होंगे। जब मनुष्य एकादशी आती है तो उस पर उपवास करते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं। द्वादशी के दिन विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्व यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। उत्तम द्वादशी व्रत पुण्य, धन, इच्छित वस्तु और मोक्ष भी देता है। ये मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हे सुंदर नेत्रों वाली, पापों से बचाने वाली एकादशी के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं। एकादशी के समान कोई अन्य व्रत भी नहीं। जो मनुष्य एकादशी को छोड़कर अन्य कोई व्रत करता है, वे अपने हाथ में आए हुए महान राज्य को त्याग कर भिक्षा मांगता है। हे प्रिय, एकादशी अंगों के साथ किए गए सभी पाप एकादशी के दिन उपवास के माध्यम से नष्ट हो जाएंगे। हे उत्कृष्ट मुख वाले, पूर्ण पुराण बार बार घोषणा करते हैं, किसी को नहीं खाना चाहिए। जब विष्णु का दिन हो, एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। हे उत्तम वर्ण वाले, जीवन की जातियों और अवस्थाओं के दौरान भोजन की कुछ वस्तुएं सदैव वर्जित होती हैं, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि किसी की माता और पिता की मृत्यु की सालगिरह का दिन उसी दिन हो जिस दिन एकादशी पड़ती है, तो उपहार द्वादशी के दिन दिए जाने चाहिए, लेकिन कभी भी एकादशी के दिन नहीं। मृत पूर्वज और देवता निंदित भोजन नहीं खाते। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ब्राह्मणों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये तीनों पाप समान कहे गए हैं। अतः शुद्ध एकादशी दिन पर व्रत रखना चाहिए। वाणी, शरीर और कर्म तीनों अवस्थाओं में व्रत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। दशमी के साथ मिश्रित एकादशी से सावधानी से बचना चाहिए। यदि दशमी जारी रहती है भोर के समय एकादशी के दिन, ये अर्थात एकादशी दशमी के साथ मिश्रित होगी, उसे उस एकादशी के दिन छोड़कर बिना और सोचे शुद्ध अर्थात अमिश्रित द्वादशी का व्रत करना चाहिए। हे देवी, यदि एकादशी का एक भाग त्रयोदशी के दिन सूर्य उदय तक रहता है तो द्वादशी उस दिन भी रहती है। भोर में उसे सभी संस्कार करने चाहिए, यहाँ तक कि अगर द्वादशी का एक हिस्सा भी हो तो उस दिन व्रत तोड़ने की सलाह दी जाती है। ऐसे में शुद्ध एकादशी को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके बारे में कोई संदेह नहीं।
भले ही एकादशी का एक भाग द्वादशी को भी जारी रहे। जब सूर्य उदय हो गया हो, व्यक्ति को पूरी एकादशी पिछले दिन को नजरअंदाज कर उस द्वादशी दिन व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार विधि निश्चित करके विष्णु के दिन व्रत करना चाहिए। 4 भोजन से परहेज करना चाहिए। एक दिन पहले दिन की शाम को, दूसरा आखिरी दिन की सुबह और 2 बार बीच दिन व्रत रखना चाहिए। दशमी के दिन उसे केवल एक बार भोजन करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए और अगले दिन पवित्र रहना चाहिए। अपने शरीर पर धात्री फल का गूदा लगाकर स्नान करना चाहिए और संध्या आरती करनी चाहिए। उसे व्रत रखकर रात्रि के समय विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु के भक्त को किसी विधर्मी, निषद कार्य करने वाले पतित व्यक्ति या चांडाल को नहीं देखना चाहिए। उसे बात नहीं करनी चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण विष्णु के प्रति समर्पित नहीं, उसे विधर्मी कहा जाता है। जिसने सर के शीर्ष पर बालों का गुच्छा और जनेऊ का त्याग किया, उसे निषिद्ध कार्यों में शेष रहने वाले कहा जाता है। छोटे बड़े पाप करने वाले को पतित कहा जाता है। सबसे निचली जाति से संबंधित व्यक्ति को शपच कहा जाता है। ये उचित निर्णय वेदों द्वारा लिया गया है। देवाधिदेव भगवान की पूजा करके रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि के समय चंदन, फूल, दीप, वस्त्र, आभूषण, शुभ गुनगुनाना, स्तोत्र, नमस्कार से भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रातः काल विधि पूर्वक तुलसी मिश्रित जल से स्नान करके मृत पितरों तथा देवताओं को तृप्त करके कोमल तुलसी के पत्तों तथा सुगंधित पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगत के स्वामी विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर उसे 108 बार विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाना चाहिए। उन दोनों अर्थात लक्ष्मी और विष्णु जी के को उसे कमल से बनी माला समर्पित करनी चाहिए। उन्हें धूप, दीप, भोजन सामग्री और तांबूल भी अर्पित करना चाहिए। उन्हें दूध में उबले हुए चावल और चीनी का स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। कपूर के साथ तांबूल चढ़ाना चाहिए। उनकी प्रदक्षिणा करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उसे 108 बार अग्नि में घी के साथ आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक ऋचा के पाठ के साथ पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के पाठों के साथ दूध में उबले हुए चावल की आहुति देनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वाणी पर संयम रखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे उस महान दिन को पुराणों आदि का पाठ करके व्यतीत करना चाहिए। उसे रात उसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए। द्वादशी के दिन इस प्रकार पूजे जाने पर कमलापति भगवान एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान निश्चित रूप से सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस प्रकार द्वादशी का उत्तम व्रत कहा है। एक बार सूत जी ने शालिग्राम की पूजा के महात्म्य के बारे में कार्तिकी जी से पूछा, तो कार्तिकी जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे भगवान, हे ध्यान करने वाले संतों में सबसे महान, मैंने सभी धार्मिक प्रथाओं के बारे में सुना। हे भगवान, शालिग्राम की पूजा के बारे में मुझे विस्तार से बनाएं। तो भगवान महादेव ने कहा, अच्छा है, अच्छा है। हे अत्यंत बुद्धिमान, तू जो कुछ भी पूछता है मैं तुझे बताऊंगा। हे मेरे प्रिय, इसे सुनो। हे दयालु कार्तिकेय, एक शालिग्राम पत्थर पर जंगम और स्थावर तीनों लोग सदैव एक साथ रहते हैं। जिसने इसे देखा, नमस्कार किया, स्नान किया और पूजा की, उसे करोड़ों गुना अधिक यज्ञ और 1 करोड़ गायों के दान का फल प्राप्त होता है। हे बालक, जिसने हमेशा विष्णु के शालिग्राम से बहता हुआ पानी पिया, उसने भ्रूण में बहुत पीड़ादायक प्रवास को काट दिया है। हे पुत्र, वे भी जो सदैव रजोगुण से युक्त और भक्तिहीन है, शालिग्राम पत्थर की पूजा करने के बाद विष्णु बन जाएगा। गोल शालिग्राम पत्थर का स्मरण, महिमा, ध्यान, पूजा और नमस्कार करने पर करोड़ों पापों का नाश होता है। जैसे सिंह को देखकर जंगल में जानवरों के झुंड डर के मारे दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार शालिग्राम पत्थर को देखने पर बड़ी संख्या में पाप दूर होते हैं। जो मनुष्य पूजा के समय शालिग्राम पत्थर को श्रद्धा से अथवा बिना श्रद्धा से प्रणाम करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा करता है, उसे यम का भय नहीं रहता, मृत्यु और जन्म का भी भय नहीं रहता।
कलयुग में जो मनुष्य अत्यधिक भक्ति पूर्वक प्रतिदिन शालिग्राम पत्थर की पूजा, चंदन, पैर धोने के लिए जल, आदर पूर्वक प्रसाद, भोजन सामग्री, दीप, धूप, नैवेद्य, गीत, संगीत, वाद्य और भजन से करता है, वह 1000 करोड़ का भोग पाता है। विष्णु के निवास में कल्पों का पृथ्वी पर मेरे भक्त उन मनुष्यों को मनुष्यत्व कैसे प्राप्त हो सकता है जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम को नमस्कार किया है। मेरे वे परम पापी भक्त जो मेरे स्वामी विष्णु को नमस्कार नहीं करते, वे पापों से मोहित होकर मेरे भक्त नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरा भक्त होकर भी एकादशी के दिन भोजन करता है, वे मुझे हानि पहुँचाता है और अंततः मिश्र नरक में जाता है। किसी को मेरे लिंग को छूना नहीं चाहिए, उसके लिए अन्य कोई शुद्धि नहीं बताएगी। वे दिन जो विष्णु को प्रिय है, वे मुझे भी प्रिय है। जो मनुष्य उस दिन उपवास नहीं करता, वे पापी तथा चांडाल भी बदतर होता है। हे पुत्र, मैं सदैव शालिग्राम पत्थर में रहता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे वे स्थान दिया है। सहस्र कमलों से मेरी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे करोड़ गुना अधिक शालिग्राम शिला की पूजा करने से प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में जिन मनुष्यों ने शालिग्राम की पूजा नहीं की, उन्होंने मेरी भी पूजा और नमस्कार नहीं किया। हे कार्तिकेय, जो शालिग्राम पत्थर के सामने मेरी पूजा करता है, उसने 21 युगों तक मेरी पूजा की है। विष्णु की भक्ति के बिना सैकड़ों लिंगों की पूजा करने से क्या लाभ? यदि गोल शालिग्राम पत्थर की पूजा नहीं की जाती, तो हे पुत्र, मुझे अर्पित किया गया भोजन, पत्ते, फूल, फल, पानी का प्रसाद उपयुक्त नहीं। शालिग्राम पत्थर के सामने सब कुछ शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य किसी अन्य देवता को चढ़ाए गए खाद्य पदार्थों को खाता है, वे चंद्रायन का पालन करेगा, लेकिन विष्णु को अर्पित भोजन खाने से उसे करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाले जल से, शंख के जल से करोड़ों हत्याएं करने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो शिव का भक्त होते हुए भी विष्णु के भक्त का सम्मान नहीं करता, उसी प्रकार उसका द्वेष करने वाला भी 14 इंद्रों के कार्यकाल तक नरक में जाता है। जिसके घर में गृहस्थ थोड़ी देर के लिए भी विश्राम करता है, वे ब्रह्मा के 8 युगों तक अमृत पीता है। नीच मनुष्य कृष्ण की पूजा से बचते हुए हजारों करोड़ वर्षों तक सांसारिक अस्तित्व के दर्दनाक जंगल में नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम पत्थरों से निकलने वाले लिंगों की पूजा करके प्रेम के माध्यम से सांख्य या योग से रहित पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। मेरे करोड़ों लिंगों के दर्शन, उनकी पूजा या स्तुति करने से जो फल मिलेगा, वे शालिग्राम शिला पर केवल पूजा करने से मिल जाएगा। शालिग्राम से 12 पत्थर निकले हैं। जो प्रतिदिन इनकी पूजा करता है, उसके धार्मिक पुण्य को सुनो। काशी में 8 युगों तक बहतर जाह्नवी के तट पर 1000 करोड़ लिंगों की पूजा करने से जो धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है, वे एक ही दिन में शालिग्राम की पूजा करके प्राप्त होता है। तो फिर जो मनुष्य कई दिनों तक इसकी पूजा करेगा, उसका क्या धार्मिक गुण होगा? मैं या ब्रह्मा जैसे देवता इसे मापने का प्रयास नहीं करते। हे पुत्र, मेरे भक्तों को मुझे प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। उस स्थान पर जहाँ शालिग्राम पत्थर के रूप में विष्णु रहते हैं, देवता, राक्षस, यक्ष और 14 लोक रहते हैं। जो फल मनुष्य को देवताओं के कोटि कोटि नामों के पाठ से प्राप्त होता है, वे फल अच्छे कर्म से भी मिलता है। कलयुग में विष्णु का नामों का पाठ करना चाहिए। उनके मृत पूर्वजों को एक बार वैकुंठ में शालिग्राम पत्थर के सामने पिंड से तृप्त किया गया था। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम पत्थर से गिरा हुआ जल पीते हैं, उनके लिए हजारों पंचगव्य पीने का क्या लाभ? जब विष्णु के चरणों से बहते हुए पानी को पीने के बाद प्रायश्चित सफल हो गया हो, तो उपहार देने, उपवास करने और चंद्रायन व्रत का उचित अभ्यास करने का क्या उपयोग? उस व्यक्ति के लिए करोड़ों अन्य देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ, जो एक तालाब में पानी में लेटे हुए विष्णु की छवि बनाता है। वे कहते हैं, देवताओं का मुखिया विष्णु है। हे पुत्र, हर धार्मिक कार्य के फल की एक सीमा होती है, लेकिन शालिग्राम की पूजा के फल की कोई सीमा नहीं। जो शालिग्राम से उत्पन्न विष्णु का एक पत्थर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देता है, उसने सैकड़ों यज्ञ किए हैं। यद्यपि वे घर पर रहता है, फिर भी वे प्रतिदिन गंगा स्नान करता है।
उसने सभी पवित्र स्थानों पर स्नान किया है और सभी यज्ञों के लिए दीक्षित है। शालिग्राम शिला से बहते हुए जल का छिड़काव करना चाहिए। हे कार्तिकेय, स्वर्ग में, नश्वर संसार में, पाताल में पत्थर है, लेकिन शालिग्राम पत्थर के समान कोई अन्य नहीं। मनुष्य लोक में उसका जीवन कठिन है। जो प्रतिदिन तिल का एक प्रसाद दान करता है, उसका जीवन फलदायी होता है। शालिग्राम पत्थर की पूजा करने से उसे वे फल मिलता है। शालिग्राम पर चढ़ाया गया एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक पानी, एक जड़ या ध्रुवा का एक पत्ता भी मेरु के बराबर हो जाता है। एक व्यक्ति बिना किसी संस्कार के हो सकता है या उसके पास कोई धार्मिक कार्य या भजन नहीं हो सकता, लेकिन यदि उसकी बाह पर चक्र का निशान है तो उसे उचित फल मिलता है, जैसा कि पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। हे पुत्र, मैंने विष्णु में जो कुछ दुख नाशक के रूप में देखा, वे सब मैं तुम्हें बताऊंगा। हे विष्णु, आप कहाँ रहते हैं? आपका सहारा क्या है? हे भगवान, आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे शिव, मैं सदैव शालिग्राम में निर्मित पत्थर में रहता हूँ। रथ के पहिए के चिन्ह पर जो मेरे नाम है उन्हें सुनो। यदि खुले हुए पहिए के समान कोई छेद ना हो तो उसे विष्णु शुद्ध और बहुत सुंदर जानना चाहिए। जिसका आकार लंबा है, गुहा है और अनेक क्षेत्र हैं। वे सूर्य के समान मुख वाला तथा तेज कांति वाला प्रद्युम्न है। अनिरुद्ध के शरीर पर पीली चमक है। वे गोल है और बहुत सुंदर है। उसके मुख पर 3 रेखाएं अंकित हैं और उस पर कमल का चिन्ह है। भगवान नारायण काले हैं। उनकी नाभि का चक्र उभरा हुआ है, लंबी रेखाएं हैं और दाहिनी ओर एक गुहा है। मनुष्य को एक ये जानना चाहिए कि जिस पत्थर के ऊपर खुला भाग है और वे सुंदर है, वे विष्णु का रूप है, जो वांछित वस्तुएं, मोक्ष और विशेष रूप से धन देता है। सर्वोच्च भगवान की चमक सफेद है और वे कमल और चक्र से युक्त है। इसकी सतह पर एक गोल आकृति और बहुत सारे छेद हैं। इसी प्रकार विष्णु मूल अत्यंत सुंदर चक्र आकृति जैसी पर गहरे रंग की है। इसी प्रकार मध्य भाग में खुले भाग पर एक रेखा देखी जाती है। कपिला नरसिम्हा के पास एक बड़ी चक्र है और वे बहुत सुंदर है। उसकी पूजा ब्रह्मचर्य से करनी चाहिए, अन्यथा वे कठिनाइयां खड़ी करता है। वराह का प्रतीक शक्ति है। दोनों चक्र असमान बताए गए हैं। वे नील मणि के समान है। उसमें 3 रेखाएं हैं और नाभि से सुंदर है। जो मणि लंबी सुनहरे रंग वाली 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वे मत्स्य कहलाती है और भोग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाली है। इसी प्रकार कूर्म उभरा हुआ, सतह पर गोल और एक चक्र से भरा होता है। कौस्तुभ से अंकित उसका रंग हरा है। ग्रीव का आकार घोड़े जैसा है और वे 5 रेखाओं से सुशोभित है। अनेक चिन्हों से भरा है और सतह पर एक नीला चिन्ह है। बैकुंठ का एक अविभाजित शरीर है और उस पर चक्र और ध्वज का चिन्ह है। इसी प्रकार श्वेत पर गुंजा फल के आकार की एक बहुत सुंदर रेखा होती है। इसी तरह भगवान श्रीधर को लकड़ी के फूलों की माला से चिन्हित किया जाता है। कदम्ब के फूल के आकार का है और 5 रेखाओं के समूह से सुशोभित है। गोल और छोटे को वामन कहा जाता है। ये 80 फूल के समान है और एक चिन्ह से सुशोभित है। इसी प्रकार सुंदर देवता काले रंग के और अत्यंत तेजस्वी हैं। इसके बाईं और एक और गदा एक चक्र है तथा बाहिनी और एक रेखा है। इसी प्रकार दामोदर बड़ा है। इसके केंद्र में एक चक्र है। ये ध्रुवा जैसा दिखता है, छिद्रों से भरा होता है और इसमें पीली रेखाएं होती हैं। अनंत में इसमें कई रंग हैं और ये विभिन्न सर्कटों से चिन्हित है। ये विभिन्न रूपों वाला है और सभी वांछित वस्तुओं को प्रदान करता है। जिसका चेहरा सभी दिशाओं में, मध्यवर्ती दिशाओं में और ऊपर देखा जाता है, उसे भोग और मोक्ष के रूप में फल देने वाले पुरुषोत्तम के रूप में जानना चाहिए। जिसका लिंग शालिग्राम से निकले एक पत्थर के शीर्ष पर दिखाई देता है, वे भगवान योगेश्वर है और एक ब्राह्मण की हत्या के पाप को दूर करते हैं। पद्म नाग लाल रंग के हैं। उनके मुख पर कमल का स्पर्श है। इनकी प्रतिदिन पूजा करने से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। किसी को उस व्यक्ति को इंगित करना चाहिए जो एक चक्र से चिन्हित है, जिसमें एक सुनहरा शरीर है और किरणों का संग्रह है, जो कोई सुनहरी रेखाओं से भरा हुआ है और चमक से सजाया गया है। अत्यंत चमकदार पत्थर सफलता देता है। काला व्यक्ति प्रसिद्ध देता है। श्वेत व्यक्ति पापों को जलाता है और पिता को दीर्घायु और पुत्र देता है।
गहरा नीला रंग धन देता है, एक लाल एक रोग कठोर व्यक्ति निराशा देता है और कुटिल मनुष्य दरिद्रता का कारण बनता है। एक पत्थर को सुदर्शन जानना चाहिए, दो चक्र युगल लक्ष्मी और नारायण, तीसरा अक्यूटा जानना चाहिए, चौथा जनार्दन होगा, पांचवा वसुदेव है, छठा प्रद्युम्न होगा, सातवां संरक्षण, आठवां पुरुषोत्तम, नौवां नो मोड वाला अपनी प्रकृति का, 10वां 11वां अनिरुद्ध होंगे और 12वां 12 चक्र वाला 12 रूपों में एक है। इनसे अधिक चक्र अनंता नामक पत्थर पर देखने को मिलते हैं। कटे फटे या खंडित शालिग्राम में कोई दोष नहीं होता। उसे ध्यान पूर्वक उस छवि की पूजा करनी चाहिए जो उसे पसंद हो, जो रत्नों के स्वामी को अपने कंधे पर रखकर धारण करता है, स्थावर और स्थावर तीनों लोगों को अपने वश में करता है। विष्णु वहाँ निवास करते हैं जहाँ शालिग्राम पत्थर होता है। वहाँ दिया गया दान या वहाँ किया गया भजन या स्नान वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिष और पुष्कर की तुलना में 100 गुना श्रेष्ठ है। वहाँ एक धार्मिक पुण्य करोड़ गुना अधिक है। वाराणसी में ये उत्तम फल देता है। मनुष्य द्वारा किए गए ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप शालिग्राम की पूजा से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ शालिग्राम पत्थर से आने वाला देवता है और जहाँ द्वारवती से आने वाला देवता है और जहाँ दोनों का मिलन है, वहाँ मोक्ष है। इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वैरागी और भिक्षुकों को विष्णु को अर्पित भोजन खाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, उठाया जाना चाहिए। इसकी पूजा के लिए कोई भजन, कोई गुनगुनाना, कोई विश्वास नहीं है। शालिग्राम पत्थर की पूजा के लिए किसी स्तुति, किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। शालिग्राम पत्थर के सामने खींचा गया शुभ चक्र विशेषकर कार्तिक में परिवार को 7वें वंशक तक शुद्ध करता है। वह जो मिट्टी या धातु उत्पादों के साथ विष्णु की छवि के सामने एक परमाणु के आकार का भी शुभ चक्र बनाता है और वे जो पूरे वर्ष पवित्र अग्नि की पूजा करता है समक्ष है। कार्तिक में एक शुभ चक्र बनाने के लिए मेरे पास आओ। जो इससे संपर्क में आने योग्य नहीं है, उसके साथ सहवास करने से जो पाप होता है, जो वर्जित है, उसे खाने से जो पाप होता है, वे विष्णु के मंदिर को सजाने से नष्ट होता है। वे स्त्री जो प्रतिदिन विष्णु के समक्ष मंगल चक्र बनाती है, उसे 7 जन्मों तक कभी वैधव्य प्राप्त नहीं होता। पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे ब्रह्मांड के शक्तिशाली भगवान, मुझे बताएं कि सर्वोत्तम भक्ति क्या कहलाती है, जिसे जानने मात्र से मनुष्य को खुशी मिलेगी। महादेव जी ने कहा, मनुष्य को अपना हृदय उसी में समाहित कर लेना चाहिए। वे भक्ति सबसे बड़ी कही गई है। उसे करुणा का अभ्यास करने के लिए भी दिया जाना चाहिए, जिसे सदैव विष्णु के प्रति पवित्र कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे फल, मूल और जल पर निर्वाह करना चाहिए। उसके शरीर पर शंख चक्र के निशान होने चाहिए। उसे विष्णु के 3 बार पूजा करनी चाहिए। वे सात्विक भक्ति मानी जाती है। सद्गुणी भक्ति सर्वोत्तम कही गई है। भावुक को मध्यवर्ती कहा जाता है, दुष्ट को सबसे निचला कहा जाता है। इस प्रकार भक्ति 3 प्रकार की कही गई है। जो लोग मोक्ष के फल की इच्छा रखते हैं, उन्हें विष्णु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। वे भक्ति जो लोगों में अहंकार, पाखंड या छल के माध्यम से होती है, दुष्ट घोषित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर के प्रति वे भक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विनाश के लिए या मन में पाखंड लेकर की जाती है, दुष्ट घोषित की जाती है। वे अलग भक्ति जिसमें एक व्यक्ति इंद्रियों, महिमा या समृद्धि की वस्तुओं प्राप्त करने के उद्देश्य से पूजा के आरंभ में मेरी पूजा करता है, भावुक है। ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक ब्राह्मणों को सात्विक भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें स्वयं को विष्णु के प्रति समर्पित करने की भावना शामिल है। इसलिए हे देवी, विष्णु की हमेशा सेवा की जानी चाहिए। दुष्ट भक्ति के माध्यम से पाप अर्जित किया जाता है, भावुक व्यक्ति के माध्यम से जुनून अर्जित किया जाता है और पुण्य भक्ति के माध्यम से पुण्य सुरक्षित किया जाता है।
वैदिक अध्ययन में व्रत धनवान, राग द्वेष से मुक्त, जिसके शरीर पर शंख और चक्र का निशान हो, वे ब्राह्मण सदैव पवित्र माना जाता है। वे जो अनुष्ठानों और यज्ञ अनुष्ठानों में लगा रहता है, जो हमेशा विष्णु और उनके भक्तों की निंदा करता है, वे एक महान चांडाल कहा जाता है। हे प्रमुख देवी, जो लोग हमेशा वैदिक अध्ययन में लगे रहते हैं, जो हमेशा यज्ञों में पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, जो हमेशा पवित्र अग्नि को बनाए रखने में लगे रहते हैं, जो वैष्णव धर्म के विरोधी हैं, वे वेदों के दायरे से बाहर हैं। बुद्धिमान लोग प्रसन्न होकर उन मनुष्यों को शांति प्रदान करते हैं, पौत्र आदि प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं, और श्रेष्ठ ऋषिगण उन मनुष्यों का कल्याण करते हैं जो विष्णु के प्रति भक्ति रखते हैं। शुभ ग्रह, बुरी आत्माएं, भूत प्रेत, ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होते हैं, और विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले मनुष्यों के घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। गंगा, गया, नैमिषा, पुष्कर, काशी, प्रयाग, कुरु, जांगला जैसे पवित्र स्थान जो विष्णु के प्रति भक्ति रखते हैं, उन मनुष्यों के शरीर में भक्ति पूर्वक निवास करें। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिदिन लक्ष्मी सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए, और इस प्रकार हर दिन आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। वे निसंदेह एक ब्राह्मण है। मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ भगवान के प्रति समर्पित होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ तुलसी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।